डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों का फीडबैक भी हमें आ रहा है कि उनको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई, मौके पर कुछ नहीं था, डेवलपमेंट होती नहीं, अप्रूवल्स होते नहीं, लैंड होती नहीं और प्रोजेक्ट पूरा भेज दिया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह को सलामत रखे। आपने इस बड़े अहम मुद्दे के ऊपर मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर बताता चलूं। जी। आजकल कुछ डेवलपर्स जो हैं, वो मेजॉरिटी जो डेवलपर्स हैं वो अपना जो है वो प्लॉट बेचते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। ठीक है। और इस कंडीशन के ऊपर जो है वो जो सब डेवलपर है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं वो प्लॉट खरीदते हैं कि आप हमें जो है वो प्लान दे दें 2-3 साल का और किस्तें बना लें, हम आपको ऐसे से पैसे देते रहेंगे। उनके पास प्लान ये होता है कि वो डेवलपर को जो छोटी सी अमाउंट को 5% 10% की दे के प्लॉट जो है वो उसके कागजात वसूल कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। ठीक अच्छा, है। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि प्रोजेक्ट लॉन्च करना बहुत आसान है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना इट्स लॉन्ग स्टोरी। ठीक है। उसके लिए तजर्बा भी चाहिए, उसके लिए आपको एक कैपेबल टीम भी चाहिए, उसके लिए आपको जो है वो दिन रात की मेहनत भी चाहिए और आपके पास एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान मौजूद होना चाहिए इन शेप ऑफ इंजीनियर्स, इन शेप ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, कि आपने कहाँ से फंड जनरेट करने हैं, कहाँ से फंड जनरेट करें। इन केस अगर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं आती, इन केस अगर आपका माल नहीं बिकता, तो क्या आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकेंगे या नहीं। इसमें मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जिम्मेदारी तो उन डेवलपर्स की आयद होती है जिन्होंने प्लॉट बेचे, जिनकी सोसाइटियों के अंदर, जिनके टाउन्स के अंदर, जिनकी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर ये फ्रॉड प्लान होता है। देखें, मेजॉरिटी लोग प्लान नहीं करते फ्रॉड करना, लेकिन उनकी नीयत भी डिलीवरी की होती है, लेकिन क्योंकि तजर्बा नहीं होता इस वजह से जो है वो बड़ी भारी तादाद जो है आवाम की वो झांसे यानी में डॉक्टर साहब, फंस के अगर जो है एक वो बड़ा डेवलपर है वो बिल्डर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, करना चाहिए यकीनन, तभी आगे उनका प्रोफाइल भी बनेगा और प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास यकीनन इसकी तादाद भी बढ़ेगी। मगर मैं आपका उसी कहना तरफ यह है कि मैं कोई उसी पैरामीटर तरफ आ सेट रहा कर हूँ। दें। अभी हमारी चैम्बर में भी एक मीटिंग हुई, तो हमने उसमें एक प्रपोजल दिया हम्म। कि डेवलपर अगर किसी बंदे को प्लॉट देता है तो सबसे पहले तो अगर उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो डेवलपर की जिम्मेदारी है कि उससे अंडरटेकिंग ले कि दिस प्लॉट इज ठीक नॉट है। फॉर सेल। ये कभी जिंदगी में आप सेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है। एक प्लॉट जिसके ऊपर 200 100 या 50 अपार्टमेंट प्लान होके बिक चुका है, अब वो प्लॉट किसी की मलकियत जाती तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब वो प्लॉट तो आवाम की प्रॉपर्टी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले इसकी ट्रांसफर बैन करनी चाहिए प्लॉट की, उसके बाद अंडरटेकिंग लेनी चाहिए, जैसे दुबई के अंदर चलता है एस्क्रो। आप चेक एंड बैलेंस रखें, मतलब ये हुकूमत को भी चाहिए कि आप इसके अप्रूवल्स को आसान करें, ना कि आप मसरूफ हैं। ठीक है। आपके इदारे के जो अफसरान हैं वो मसरूफ है भारी भरकम रिश्वतें हासिल करने के अंदर, अंडर द टेबल पैसे लेके अप्रूवल देने में। ठीक आप है। इसको रेगुलराइज करें, रेगुलर इस तरह करें कि आप भी उसी तर्ज का, जैसे दुबई के अंदर है कि एस्क्रो अकाउंट खुलता है, वहां पे पब्लिक मनी जो है वो जमा होती है और उससे आप सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करें तब आप अपनी आमदनी को एंजॉय करें, तब अपने आप प्रॉफिट को एंजॉय करें। उससे पहले आप उस पैसे को टच भी नहीं कर सकते।